हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसी जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जो भी बच्चे आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। प्लस जो बच्चे सीएसआर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी लगे रहें। और आज जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के बारे में, ये आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और बेसिकली अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वांटम से पूछा गया था और किस टॉपिक से पूछा गया था। देखो पर्टर्बेशन थ्योरी हम पढ़ते हैं, हम नॉन डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ते हैं ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी से ना। डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का एक क्वेश्चन था। अब इस थ्योरी से और आपके पास, क्योंकि ज़्यादातर ये फिजिक्स में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं ना। हमारे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन एंड देन वेरिएशन मेथड। ये था आपका डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी का सवाल ना। आइएगा तो देखो आपको क्या कह रहा है, कंसिडर्ड ए फोर फोल्ड डीजनरेट स्टेट विद ऑर्थो नॉर्मल आइगन फंक्शन। और उसमें आपके पास देखो 4 डीजनरेट स्टेट आपके पास दी हुई है और उसमें पर्टर्बेशन दे दिया एच डैश। तो देखो जनरली अगर हमारे पास 2 फोल्ड डीजनरेट स्टेट होती हैं तो उस पर्टर्बेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं ना। तो पहले तो 2 फोल्ड डीजनरेट में हम जनरली हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स की फॉर्म से हम उसको सोल्व करते हैं, यानी कि इन दी फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट। और सोल्व कैसे करना होता है, बेसिकली जो हमें वैल्यू दी हुई होती है ना, जैसे हम वेरिएशन मेथड में करते हैं, H11 लिखते हैं, सही है। यहाँ पे आपके पास एनर्जी लिख सकते हो आप या लैम्डा लिख सकते हो जो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ H12 और यहाँ पे आपके पास H21 और H22 माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा E। ये हम 2 फोल्ड में यूज करते हैं ना, 2 फोल्ड डीजनरेट में। और जब हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 2 फोल्ड डीजनरेट में, तो इसको आप इस डिटर्मिनेंट को हमें सोल्व करना होता है। दूसरा आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ध्यान देना। डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको सिंपल क्या फॉर्मूला यूज करना है, ई प्लस माइनस बराबर 2 वैल्यू आएंगी, सही है ना, ई की हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में। तो 2 वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, देखो 1/2 यहाँ पे आपको लिखना है H11 प्लस H22 और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे फिर से H11 माइनस H22 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये आपके पास H12 का मोड और इसका स्क्वायर। ये हमें लेना होता है ना, H12 का मोड कर दो और उसका आप स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास वैल्यू होती है ना। यानी कि हमें जो भी वैल्यू है यहाँ पे हम प्लस में लेंगे और उसका हम स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं डायरेक्ट अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ना। तो जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात देखो, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन में उसने साफ साफ कहा आपके पास भाई डीजनरेट कितने 4 फोल्ड डीजनरेट स्टेट है ना। और आपसे लास्ट में कह रहा है ये जो 4 फोल्ड डीजनरेट स्टेट है इनमें से आप कैलकुलेट करके बताइएगा फाइंड द स्प्लिटिंग एंड कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। अब आपको थोड़ी कॉमन सेंस होनी चाहिए। देखो हर ऑप्शन में 0 0 0 0 0 0 वैल्यू दी हुई है, तो 2 फोल्ड तो आपको दिए हुए, हमें 2 कैलकुलेट करने थे। उसके अलावा जो आपको डाटा दिया हुआ है वो आपके पास 2 क्रॉस 2 का ही दिया हुआ है। H11 H13 तो दिया ही नहीं, फिर हम सोल्व कैसे करें। तो यानी कि 2 फोल्ड हम सोल्व कर लेंगे ना। और 2 फोल्ड जब आप सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्प्लिटिंग की, फाइंड द स्प्लिटिंग कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, तो देखो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे। भाई आपके पास सबसे पहली बात तो देखो क्या लिख दोगे, H11 माइनस लैम्डा H12 और H21 H22 माइनस लैम्डा, लैम्डा भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, बराबर 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों सबसे पहली बात H11 आपको 2g दिया हुआ है, 2g माइनस लैम्डा, और ये आपको g दिया हुआ है, ये g दिया हुआ है और ये भी 2g दिया हुआ है। इसको आपको सोल्व करना था। अब आपको पता है डिटर्मिनेंट तो सोल्व करना आता है, इसको इससे गुणा कर दो, इसमें से घटा दो, क्या बन जाएगा 2g माइनस लैम्डा का स्क्वायर बन जाएगा और माइनस जी स्क्वायर बराबर 0। ये आपके पास बन जाएगा। जी स्क्वायर को आप उधर लेके जाओगे तो 2g माइनस लैम्डा बराबर जी स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से जब आप बच्चों स्क्वायर हटाओगे तो आप सबको पता है स्क्वायर हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे भाई सर, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर हटाता हूँ 2g माइनस लैम्डा बराबर प्लस माइनस जी, सही है। एक बार प्लस जी ले लेना, एक बार माइनस जी ले लेना, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर प्लस जी लेंगे तो 2g में से आपका क्या होगा, लैम्डा को राइट साइड में ले जाओगे तो g घट जाएगा, माइनस लेंगे तो 2g में g ऐड हो जाएगा, एक 3g बन जाएगा और एक आपका g बन जाएगा, सही है।
कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी का, सही है ना। काफ़ी बच्चों ने पूछा है, काफ़ी बच्चों का डाउट था, सही है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं करनी है, सिंपल 2 फोल्ड का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इवन 2 फोल्ड में अगर आप डायरेक्ट आप करेक्शन टर्म निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट करेक्शन टर्म का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में लगाएं। आ जाओ भाई, अपने क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें पेपर में क्या दिया हुआ था आप मान लो डिटरमिनेंट भी नहीं सोल्व करना चाहते हो, सीधी वैल्यू करके कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको वैल्यू दी हुई थी। सबसे पहली बात तो H11 और H22 क्वेश्चन में आपको दिए हुए थे 2G, और आपके पास H12 और H21 ये आपके पास दिए हुए थे G। वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसी से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो E प्लस निकालोगे तो 1/2, ये आपके पास H11 आपका आ गया 2G प्लस 2G प्लस एक बार प्लस ले लेते हैं, अंडर रूट H11 माइनस H22 करोगे तो 2G माइनस 2G 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही बनेगा, और H12 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका G बन जाएगा, G का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से 1/2 2G प्लस 2G 4G रूट से बाहर लेके आओगे 4G स्क्वायर, तो ये भी 2G आएगा, 2G प्लस 2G प्लस 2G ये आपका बन जाएगा 6G डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 3G। दूसरा जब आप माइनस पुट करेंगे तो चेंजमेंट क्या आएगा, देखो भाई जब माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगी, दूसरी वैल्यू हम निकालेंगे E माइनस 1/2 2G प्लस 2G, और यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है ये यहाँ माइनस साइन, ये पीछे से वैल्यू माइनस 2G आएगी, ये आपका कट जाएगा, 2G/2 आंसर कितना आएगा G, सही है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था डीजनरेट परटर्बेशन थ्योरी से, सही है। तो ध्यान रहे यार, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आरपीएससी, बाकी आपकी टेस्ट सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन और भी ऐड होंगे, सही है ना, क्वांटम के अंदर, तो जरूर इनको सोल्व कर लेना, सही है ना। बाकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, नॉन डीजनरेट परटर्बेशन और आपका वेरिएशन मेथड, उसके खूब आपको मैंने 4000 क्वेश्चन सीरीज में भी करवा दिए हैं, उन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। 4000 क्वेश्चन सीरीज में भी आपका एक सेशन ऐड हुआ है परटर्बेशन वेरिएशन का, जो बच्चे ऐप पे पढ़ रहे हैं वो कर लेना। बाकी 3800 MCQ बच्चों आपके टेस्ट सीरीज के चल ही रहे हैं, सही है ना। मेजर टेस्ट पे जरूर फोकस करो, अगले संडे को आपका नेक्स्ट मेजर टेस्ट होने वाला है, और जो 3500 आपके PYQ जो हैं, सही है ना, PYQ बुक जो है, बुक का आपका सॉल्यूशन चल ही रहा है, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक मैक्सिमम खत्म हो चुका है, 3-4 चैप्टर बाकी हैं, वो भी आपके रेगुलरली ऐड हो ही रहे हैं, सही है। तो बस इन तीनों चीज़ों पे फोकस करो, अपने नोट्स पे फोकस करो जो आपने बनाए हुए हैं, सही है, और किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक की एक लाइन से 10-10 सवाल हम कर रहे हैं ना, तो चिंता मत करो, बस पढ़ते रहो। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो सबके लिए इसका सॉल्यूशन आपके लिए डाल दिया है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो जो फॉर्मूला मैंने बताया है पहले देख लेना, यहाँ 4 फोल्ड डीजनरेट दिया था तो 2 तो जीरो दिए हुए थे, 2 हमने 2 फोल्ड से कैलकुलेट कर लिए, सही है। चलिएगा, तो पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जिन भी बच्चों ने GSA जयपुर ऐप डाउनलोड नहीं किया है कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके आप टेस्ट सीरीज RPSC कॉलेज लेक्चर की बुक का सॉल्यूशन, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगी। दूसरा, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हो, कोई टॉपिक आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, अभी टाइम है, सही है। फिर से मैं ये कहूँगा, पहला पेपर कैसा भी गया हो, आप केमिस्ट्री के पेपर पे फोकस करो, और CSI और नेट के स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन पे फोकस करें, ऐसा क्वेश्चन आपको भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिएगा।